आप सबको प्रणाम। जैसे कि आप जानते हैं कि करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ के लिए मैं व्रत कथा लेके आया हूँ। जब आपको ये व्रत के लिए सुननी हो तो 13 अक्षत के दाने या 13 गेहूं के दाने अपने हाथ में लेकर के बैठे, पूर्व या उत्तर मुखी होकर के बैठे, स्वच्छ साफ जगह के ऊपर होकर के बैठे और प्रयास करें कि भूमि पर बैठे, एक साफ सुथरा आसन बिछा करके, और प्रयास करें कि अपने पति के संग बैठें। और जो कुंवारी लड़कियां भी करवा का जो व्रत रखती हैं वह अकेली बैठें। अपने साथ में किसी बड़ी सुहागन की सानिध्यता के अंदर बैठें, उनके निकट होकर के बैठें। और सबसे पहले गौरी माँ का, गणेश जी का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। और चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। जय करवा माता। एक शाहूकार के 8 संतानें थीं, 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक लड़की सबकी बहुत ज्यादा लाडली थी और उसका विवाह होने के पश्चात वे करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ का व्रत जो वो रखती है तो अपने मायके आकर के वे व्रत रखती है। मायके आकर के जब वो व्रत रखती है तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है। उसके भाई जब अपने कार्य से वापस आते हैं घर, तो उसकी ये हालत उनसे देखी ना गई, क्योंकि वे सबकी लाडली थी, इसलिए उनको उसका भूखा रहना मंजूर नहीं था। उन्होंने अग्नि से प्रकाश किया और उसको कहा कि बहन देख, चंद्रमा निकल आया है, चंद्रदेव प्रकट हो गए हैं, इनको अर्घ दे और भोजन ग्रहण कर। वे भी भोली भाली बिचारी ऐसा ही करती है और भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। पहले ग्रांस को जब वो ग्रहण करती है उसमें बाल, दूसरे में कंकड़ निकल आता है और तीसरा तो वह ग्रहण ही नहीं कर पाती। उससे पूर्व ही उसके ससुराल से समाचार आ जाता है कि शीघ्र चली आओ, तुम्हारा पति बहुत ज्यादा बीमार है। वह जब ऐसा वहां से जाने लगती है तो उसकी माँ कहती है, ठहरो पुत्री, मैं तुम्हें कुछ वस्त्र दे दूं। और जब वे पेटी में से वस्त्र निकालने लगती है तो पहली साड़ी काली, दूसरी सफेद और तीसरी पुनः काली आ जाती है। तो इसको अपशगुन मान लिया जाता है और उसकी माँ उसको सोने का एक सिक्का देती है और कहती है कि जितने भी रास्ते में लोग मिले, जितने भी व्यक्ति मिले, सबके चरण स्पर्श करती जाना और सबसे आशीष लेना, और जो भी तुम्हें आशीष दे कि जा सुमंगली हो, सदा सुहागन रहे, उसको यह स्वर्ण का सिक्का अवश्य देना। वो पूरे मार्ग में जाती है, कोई भी उसको यह वरदान नहीं देता, पर आखिर में उसकी एक छोटी ननद उसको यह आशीर्वाद देती है कि तेरे 7 पुत्र हों, और ये सिक्का वो अपनी छोटी ननद को दे देती है। और ये देखकर वे थोड़ी प्रसन्न होती है, परंतु जब अंदर जाती है तो थोड़े ही समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ये देख करके वे बेचारी लगभग पगली ही हो जाती है, पर वे थोड़ा सा अपने आप को संभालती है और शव को जलाने से मना कर देती है और कहती है कि केवल मेरे लिए एक कुटिया बना दो, एक मट्टी की कुटिया बना दो और मैं यहीं रहूंगी और इस शव को मेरे पास छोड़ दो, मेरे पति को मेरे पास छोड़ दो। और ऐसा कहती है और वो चौथ का इंतजार करती है। मासिक चौथ आती है तो मासिक चौथ से वे प्रार्थना करती है कि हे माँ, मेरे पति को मुझको प्रदान करो, इनके अंदर प्राण फूंक दो। मासिक चौथ कहती है ये मेरे लिए संभव नहीं, मुझसे बड़ी वैशाख की चौथ है, उनकी शरणागति हो पुत्री। और वैशाख की चौथ कहती है ये मेरे लिए भी संभव नहीं है, तुम मेरे से भी बड़ी जो भाद्रपद माह की चौथ है उसकी शरणागति जाओ। भाद्रपद माह की चौथ के प्रकट होते ही वह भाद्रपद माह की चौथ उसके ऊपर कुपित होती है, तू तो खा पी, तू तो अपना पेट पाल, तू व्रत ना कर। और ऐसा देख करके वे बिचारी भाद्रपद की चौथ के चरण के अंदर लेट जाती है और उनको प्रार्थना करती है। तो भाद्रपद की चौथ उसके ऊपर थोड़ी दयालु होती है और उसको कहती है कि श्रृंगार का सामान करवा चौथ जो पूरे वर्ष की
और इस पूर्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चौथ है उनकी शरणागति हो। उनकी शरणागति कर, वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी। और वे ऐसा ही करती है। करवा चौथ के ऊपर करवा चौथ मैया की उपासना करती है और करवा चौथ मैया को दिव्य सामग्री चढ़ाती है, श्रृंगार चढ़ाती है, माँ का व्रत करती है, उपवास करती है और बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से उनकी पूजा करती है और माँ प्रकट होती हैं। वे दिव्य स्वरूप वाली करवा माँ प्रकट होती हैं और उसकी श्रद्धा से, उसकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता से वे आशीर्वाद देती हैं कि जा, जो तेरा पति है वो जीवित हो जाए और तू सदा सुमंगली रहे। और ऐसा कहते ही उसके पति के अंदर प्राण आ जाते हैं और उसका जो घर होता है, जो कुटिया होती है, वे एक दिव्य महल के अंदर परिवर्तित हो जाता है और वो पूरा जीवन सुखी रहती है। वो धन, ऐश्वर्य, धान्य से संपन्न रहती है और पूरी जिंदगी करवा चौथ का व्रत करती है। और माँ करवा चौथ के प्रताप की ये आपने कथा सुनी। जो आपके ये अक्षत के दाने हैं या गेहूं के दाने हैं, ये आप उस पात्र में डाल लीजिए जिसके अंदर आपने अर्घ देने वाला जल डाला है। उसी पात्र के अंदर आप ये डालें, या अगर आपने वो करवा लिया है मिट्टी का, आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। जिससे आपने अर्घ देना है उसी पात्र के अंदर आपको इसको डालना है। बोलो करवा मात की जय। इसके अतिरिक्त आप गौरी गणेश मंत्र का, शिव मंत्र का जाप करें। अगर ऐसा कर पाए तो अति उत्तम।